गुणनयन विभूषणं महावीरं संवत्सरयन् पैडी समुत्कीर्तनं बोध्यं पंचपरमेष्ठी भगवान की एक दराची रघुनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की आचार्य श्री विमल सागर महाराज की आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज की आचार्य खूब सुंदर सागर महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की जिनवाड़ी माता की बोलो आरिका श्री सुबह सुने मती माता जी की आरिका संघ की सूरज अपनी किरणों से कमल को खिलाता है। सूर्य का ताप उष्ण है और जल कैसा है? ठंडा है। चंद्रमा ठंडा है और सूर्य कैसा है? उष्ण है, गर्म है। बादल से जल की वर्षा होती है। फल मीठे हैं, नीम कैसा है? कड़वा है। प्रकृति की तरफ भी हम देखें तो पर्वत कठोर है और मिट्टी मुलायम है। नाना प्रकार की विचित्रता हमको प्रकृति में ही दिखाई देती है और प्रकृति और पुरुष दो घटक बताए हैं। अन्य दर्शन में, सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष दो घटक बताए गए। तो एक तो प्रकृति में विचित्रता दिखाई देती है और दूसरी पुरुष में अर्थात जीव में भी अनेक प्रकार की विचित्रताएं हमको दिखाई देती है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई धनाढ्य है, किसी के पास अच्छा सुंदर मजबूत शरीर है, किसी के पास निर्बल शरीर। इस प्रकार से अनेक प्रकार की विचित्रताएं प्रकृति में भी दिखाई देती हैं और जीव में भी दिखाई देती हैं। तो इन सब वैसे तो प्रकृति जो है वह भी जीव रूप ही कही गई। जैन दर्शन में प्रकृति को भी पूरा जीव रूप कहा गया है, क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति कौन से जीव है? कौन से जीव है? स्थावर जीव है। और पंचेंद्रिया, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, संगी और असंगी, ये कौन है? तो ऐसा जो वर्गीकरण किया जाता है यह किस आधार पर किया जाता है? इसका कौन सा आधार है? नाना प्रकार के जीव कहे जाते हैं। नाना प्रकार की चीजें जब घटित होती हैं तो इसमें मुख्य रूप से कौन करता है? क्या जीव स्वयं करता है इन सब चीजों का, या कोई और भी चीज है जो उसको क्या करती है? प्रेरित करती है। जिस प्रकार से टीवी लगा होता है, टीवी लगा होता है तो रिमोट क्या काम करता है? उस टीवी को खोलने बंद करने का काम करता है कि नहीं? फिर भी पिक्चर्स किसमें आ रही हैं? टीवी के। वह रिमोट के अंदर नहीं आती है क्या? टीवी के अंदर पिक्चर आ रही है, लेकिन रिमोट क्या काम करता है? रिमोट उस पिक्चर को कैसा करना? डार्क करना, उसका ब्राइट करना, उस चीज में क्या कलर को बढ़ाना, घटाना और पिक्चर को हिलाने डुलाने का काम कर सकता है। लेकिन मूल पिक्चर कैसी है वो किसके अंदर आएगी? टीवी। इसी तरह से मूल कोई चीज है और निमित्त कोई और चीज है। दो चीजों को अपन थोड़ा सा समझ ले। थोड़ा सा मैं यहाँ पर द्रव्यानुयोग ले रही हूँ पहले, ताकि आप समझ ले, क्योंकि खाली कर्मकांड के शब्द पढ़ करके और उसके अर्थ को रट करके हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब तक हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर लेंगे कि हमको आखिर इस कर्मकांड को पढ़ के करना क्या है। यह विषय किसका है? यह जो कर्मकांड है ये करणानुयोग का विषय।
कर्णान योग मतलब क्या है? लोक और अलोक के विभाग को, सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाला क्या कहलाता है? कर्णान योग कहलाता है। लोक और अलोक के बारे में जो जानकारी देता है, और किसके बारे में जानकारी देता है? कर्म सिद्धांत के बारे में जानकारी देता है, मार्गणा के बारे में, गुणी स्थान के बारे में। यह नाना प्रकार की जो जानकारी देता है वह कौन है? कर्णान। यह कर्णान योग में क्या क्या ग्रंथ आते हैं? तो इस कर्णान योग में ग्रंथ आते हैं, कौन से ग्रंथ आते हैं? कर्म कांड, जीव कांड, धवला आदि पुस्तकें, उसके बाद कषाय पाहुड़े और त्रिलोक सार, त्रिलोक पन्नति। यह सारे ग्रंथ जिनमें तीन लोक का वर्णन हो गया, कर्म सिद्धांत का वर्णन हो गया, और इसके अलावा भी जितने भी सिद्धांतों का वर्णन है जिसमें, उन सबका किसके अंदर वर्णन है? कर्णान योग के अंदर उनका वर्णन है। तो अपन सब यह कर्णान योग पढ़ रहे हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं? जब तक उद्देश्य नहीं पता होगा तब तक किसी भी कार्य की सिद्धि संभव नहीं है। आखिर हम क्यों कर्म कांड पढ़े? आखिर हम कर्णान योग क्यों पढ़े? तो करण का अर्थ होता है परिणाम। एक करण का अर्थ तो क्या है? लोकार्थ, और एक करण का अर्थ है परिणाम। तो करण का अर्थ परिणाम है, और एक जीव के परिणामों पर ही उसकी शुभ और अशुभ गति निर्भर है। उसे कहाँ जाना है, उसे क्या करना है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होगी, यह सब किस पर निर्धारित है? उसके परिणामों पर। अगर कोई जीव चाहता है कि मुझे टीवी देखना है, उसका मन किस चीज के लिए लगा? टीवी। तो वह टीवी खोलकर बैठा, जिसका मन मोबाइल में देखने में, वो मोबाइल से काम कर रहा। जो जैसे परिणाम बना रहा है वह वैसी प्रवृत्ति करता है, और प्रवृत्ति करने के बाद में उसका फल भी वैसा। हम केवल दो चीजों को देखते, तीसरे पर दृष्टि बहुत कम जाती है, कम जाती है। पहले हम देखते हैं जीव के परिणाम, दूसरे देखते हैं उसकी प्रवृत्ति, और तीसरी भी चीज है उस प्रवृत्ति का फल। उस पर दृष्टि सामान्यतः सांसारिक जीवों की नहीं जाती। कोई भी कार्य करने के बाद क्या हम यह सोचते, करने से पहले क्या हम यह सोचते हैं इस कार्य का फल क्या मिलेगा? सोचते हैं क्या? हम उस बात को सोचते नहीं, लेकिन उसको भोगना तो पड़ता है कि नहीं? भोगना तो पड़ता। तो कर्म कांड हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी जो प्रवृत्ति है तीन प्रकार से प्रभावित हो रही। एक तो हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, जो हमारे परिणाम बना रही है, वो क्या है? हमारी इच्छाएं। हम अंदर से भोगों की इच्छा जो रखते हैं, विषय और कषाय रूप जो परिणति हमारे अंदर घटित हो रही है, वो क्या बनाती है? वो बनाती है भाव या परिणाम। और उस परिणाम से क्या होता है? उस परिणाम से होती है क्रिया। अब आप शुभ परिणाम का एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे आपने मंदिर जाने के परिणाम किए कि मुझे भगवान के दर्शन करने मंदिर जाना। अब जब से आपने परिणाम बनाए, आपका शुभ कर्म का बंध जाएगा। सारा कुछ शुभ परिणत हो गया, इसके पहले सारा अशुभ चल रहा था, लेकिन जैसे ही परिणाम बनाए क्या हो गया? अब आपका सब कुछ जो माइनस में चल रहा था वह सारा प्लस में आगे पुण्य कर्म बढ़ना चालू हो गया। अब आप बनाते बनाते फिर क्या हुआ? फिर आप मंदिर में आ गए। आपने क्या परिणाम बनाए थे? मुझे भगवान का दर्शन करना है, अभिषेक करना है, पूजन करना है।
मात्र परिणाम बनाने से आपके क्या हो गया, पुण्य कर्म का बंध चालू हो गया। और जब आपने दर्शन किए तब आपने जो उद्देश्य बनाया था उसके अनुसार प्रवृत्ति कर, तो अब क्या हो गया, अब वह प्रवृत्ति से आपको क्या हो गया, जो आपका भाव बने थे उनके साथ में द्रव्य जुड़ गया, तो अब आपको पूरा 100% मिल गया। अकेले भाव से भी पूरा फल नहीं मिलता और अकेले द्रव्य से भी नहीं मिलता। जब हम दोनों चीजें बराबर कर लेते हैं तब जाकर के आपको जो फल मिला, उस दर्शन से क्या हुआ, जो आपके पूर्व अशुभ कर्म थे वो सारे कर्म वहीं पर निर्जरित हो गए, नष्ट हो गए। तो यह क्या मिला, यह आपको मिला फल। तो हम सब क्या चाहते हैं, फल तो अच्छा ही चाहते हैं, हमारे घर में सब सुख शांति से रहे, चाहते हैं कि नहीं, सब सुख शांति से रहे और पूरे विश्व में भी सब शांति से रहे। हम ये भी नहीं चाहते कि सबकी कहीं पर उपद्रव हो, कहीं पर, चाहते तो यही है कि हमारे घर में भी शांति हो और मेरे मन में भी शांति हो। सब जगह धन धान्य आदि से सब जगह संपन्नता हो, इसीलिए अपन शांति धारा करते हैं कि नहीं करते। कितने उस समय शुभ परिणाम होते हैं, तो वह जो अपन शुभ परिणाम बना रहे हैं, उस शुभ परिणाम का फल क्या मिलेगा, शुभ। तो यहाँ पर जो अपन कर्म कांड पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है, सर्वप्रथम अपने परिणामों को समझें। हम किस समय कैसे कैसे परिणाम बना लेते और उस रूप प्रवृत्ति भी कर लेते हैं, तो उसका फल भी उदय में आएगा। जब फल आएगा तो हम दुखी होंगे, दुखी होंगे कि नहीं, अशुभ आएगा तो दुखी होंगे, शुभ आएगा तो सुखी होंगे। तो यह कर्मकांड यह सिखाता है कि आपने अपने परिणाम आपने जैसे बनाए, किस कर्म से कैसे परिणाम आपके बनते और बदले, किस कर्म के उदय से, क्योंकि कर्म कितने हैं भाई, उन 8 कर्मों में किस कर्म के उदय से आपके परिणाम कैसे बनेंगे, उससे बंध कैसा होगा और उसका फल आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इन सारी बातों का वर्णन करके हम क्या करेंगे। तो भाई आप अपने परिणामों को जानोगे कि ये अशुभ परिणाम है, ये शुभ परिणाम, आपके पास सिलेक्शन होगा, क्या होगा, सिलेक्शन। अभी तक तो आपको पता ही नहीं है मैं कौन सा परिणाम करता हूँ, उससे मुझे कौन सा कर्म बंद होता है, अभी आप जानते हो क्या, लेकिन जब इस ग्रंथ को पढ़ लोगे तो आप समझ जाओगे, मैं ये कार्य करूंगा, ये परिणाम, पहले अपना भाव ऐसा बनाऊंगा, तो भाव बनाते ही क्या हो जाएगा, कर्म का बंध चालू। आप रात दिन अपने कर्मों को क्या कर सकोगे, गणित लगा सकोगे। अभी तक तो वहां पर गिनते हो इसको, गले में पैसे, तब आप अपने परिणामों की गिनती कर सकोगे, ये मैंने अशुभ बनाया है, इसकी प्रवृत्ति ऐसी की है, अब इसका फल मुझको इतना। तो जब तक हम परिणामों की गणना नहीं करेंगे, परिणामों को समझेंगे नहीं, तब तक हम सुधरेंगे कैसे, सुधरना है कि नहीं, सुधरने के लिए इच्छा होगी, वह व्यक्ति कर्मकांड पढ़ करके अपना हित कर लेगा, और जिसकी सुधरने की इच्छा नहीं है वह अपना हित कभी कर नहीं पाएगा। भले ही हम आज कुछ नहीं कर पाते, देखिए चरणानुयोग चलने का काम है, उसमें मैं मान सकती हूँ हम शुद्ध सोले का कैसे खाएंगे, हम कैसे करेंगे, लेकिन परिणाम तो बनाना बिगाड़ना अपने हाथ में है। उसमें कौन सा सोला लग रहा है, कौन सा त्याग लग रहा है,
कम से कम यह कर्मकांड सिखाता है अशुभ परिणामों का त्याग करना। पहले जानो तो क्या जानो, इसीलिए प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। समझे चार चीजें। प्रथमान योग सिखाता है भगवान ने क्या किया, भगवान कैसे तीर्थंकर बने, इन सब बातों को सिखाता है कौन, प्रथमान योग। अपना लक्ष्य बनवाता है कि मोक्ष सबसे अच्छा है, मोक्ष का लक्ष्य बन जाता है। उसके बाद फिर कर्णान योग आता है। कर्णान योग सिखाता है कि अपने परिणामों को समझो, तुमने किस समय कैसे परिणाम बनाए, किस समय कैसी प्रवृत्ति की और किस समय किस किस कर्म का फल तुमको मिलना। अगर तुम परिणामों को जान लोगे तभी तो तुम सेलेक्ट कर पाओगे कि यह शुभ कर्म है या अशुभ कर्म है। और जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा तभी तुम्हारे लक्ष्य की ओर कदम बढ़ेंगे। यदि तुम जानते ही नहीं हो कि ये रास्ता गलत है, इस रास्ते से मैं जाऊंगा तो मैं अपनी मंजिल तक कभी पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। जब तुम जानते ही नहीं हो तो फिर कैसे लक्ष्य पर पहुंचो। ये जान लिया तीर्थंकर भगवान ने इस तरह से प्रवृत्ति की, इस तरह से प्रवृत्ति की। अब उनके अंतरंग के परिणामों को भी जानो कि तीर्थंकर महापुरुषों ने कैसे परिणाम बनाए, कौन कौन से कर्मों की निर्जरा कर दी। और जब यह जानोगे कि तुम्हारे परिणाम भी वैसे बनाने का पुरुषार्थ, क्योंकि बनना तो सबको भगवान, किस किस को नहीं बनना, सबको बनना है। तो परिणाम भी भगवान जैसे बनाने पड़ेंगे कि नहीं, बनाने पड़ेंगे। यह कर्णानुयोग कर्मकांड सिखाता है कि अपने परिणामों को भगवान जैसे कैसे बनाया। उसके लिए यह ग्रंथ है कि जो एक एक गाथा पढ़ करके अपनी तरफ देख लेना, भाई मेरे परिणाम कैसे हैं, मैं कहां पर, यह पूरा जजमेंट किसी दूसरे को नहीं करना। आप स्वयं पढ़ो, समझो और अपना जजमेंट करो कि मेरे परिणाम प्रति समय कैसे। तो अपन प्रारंभ करें। पुस्तकें एक दो तो वहां पर भी उपलब्ध है, कल आप ले आना उनको आते समय, ठीक है। तो और बाकी मोबाइल में भी ले सब, मोबाइल में भी उपलब्ध है। तो जैसे भी हो, क्योंकि देखिए गाथा पढ़ेंगे तो सही बात नहीं, इसलिए गाथा का पहले अपन मंगलाचरण करते हैं। आचार्य नेमिचंद, इस ग्रंथ का जन्म कैसा हुआ ये भी आज पढ़ लेते हैं। यह ग्रंथ, यह एक बहुत पुरानी कहानी है, उस कथा को अपन सुन लेते हैं। राजा रायमल के समय की घटना है कि पंडित नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती स्वाध्याय कर रहे थे। वह सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे थे और स्वाध्याय करते समय अचानक वहां पर कौन आ जाते हैं, चामुंड राय। चामुंड राय वहां पर उपस्थित हो जाते। जैसे ही चामुंड राय उपस्थित होते वैसे ही नेमिचंदाचार्य इस ग्रंथ को बंद कर देते। जब यह ग्रंथ देखते हैं तो चामुंड राय एकदम से कैसे हो जाते हैं, एकदम से उनका मन दुखी हो जाता है। वे कहते हैं, हे महाप्रज्ञ श्रवण, क्या हम इन ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं कर सकते हैं? तो क्या कहते हैं नेमिचंदाचार्य, आप गृहस्थ हो, आप गृहस्थ हो, आपके कोई विशेष नियम व्रत आदि नहीं है। और आगम की आज्ञा क्या है कि जो विशुद्ध हो, जो व्रत आदि से संयुक्त हो, वही सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ सकता है। ऐसी इसमें आज्ञा है। तो बहुत दुखी हो जाते हैं कौन, चामुंड राय। और चामुंड राय कहते हैं कि हम कैसे इन ग्रंथों को पढ़ें। तो उनके लिए फिर रचना की जाती है। इसकी, यह जो जीव कांड कर्म कांड की रचना हुई है, यह उन सिद्धांत ग्रंथों का ही एक प्योर रूप है, छोटा रूप, छोटे में और सरल भाषा में प्रस्तुत किया है, जिससे जो
जो जन सामान्य है वह भी इसको पढ़ सके। इसको छोटे रूप में सिद्धांत ग्रंथ तो बहुत क्लिष्ट भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन यह कैसा है, यह उसी को यानी किसी को एंट्रेंस करना है सिद्धांत ग्रंथ में तो वह पहले पढ़ सकता है, और ये गृहस्थ भी पढ़ सकते हैं इसको। उनके लिए शॉर्ट रूप में समझा गया है अपने परिणामों को कैसे संभालना। तो अपन पढ़ते हैं इसका मंगलाचरण। इसकी रचना हुई है वहां पर नेमिनाथ भगवान की नीलमणि की प्रतिमा थी, उस जिनालय नीलमणि की प्रतिमा थी श्रवण बेलगोला, वहां पर चंद्रगिरी गुफा में नीलमणि की प्रतिमा थी। उस नीलमणि की प्रतिमा के समक्ष बैठ करके आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धार्थ चक्रवर्ती ने इन ग्रंथों की रचना की। पढ़नीय सिरसाणे गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पैडी समुत्कीर्तनं मोक्षं। इस मंगलाचरण को समझते हैं। पढ़नीय सिरसाणे में, पढ़नीय का अर्थ होता है प्रणाम करके, प्राकृत भाषा है। पढ़नीय का अर्थ है प्रणाम करके, सिरसा मतलब सिर के द्वारा। प्रणाम किससे किया जाता है, जब तक आपका सिर झुका नहीं है तब तक नमस्कार। कुछ लोग आते हैं ऐसे खड़े खड़े, वास्तव में नमस्कार करते समय सिर झुकना जरूरी है। इसलिए यहाँ पर काय को नमस्कार किसको किया गया है, नेमित का अर्थ क्या है, नेमिनाथ भगवान। क्योंकि जिस समय शास्त्र की रचना हुई उस समय इंद्रनील मणि के आकार, इंद्रनील मणि निर्मित वहां पर नेमिनाथ भगवान की अतिशयकारी प्रतिमा थी। तो उस प्रतिमा के समक्ष चूंकि क्या कर रहे हैं, उस प्रतिमा के समक्ष वो ग्रंथ लिख रहे हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें नमस्कार किया। यदि इसमें नमस्कार नहीं किया जाता तो क्या हो जाता कि भाई पूज्य पुरुषों क्या, पूज्य पुरुष कैसे होते हैं, विनयवान, जो अपने से बड़े के चरणों में बैठने का अभ्यस्त हो गया है वही आगे प्रगति कर सकता है। बड़े के वचन और बड़े के चरण, दो चीजें जीवन में हमेशा आगे बढ़ाती हैं। जो अपने से पूज्य है उनके वचन और पूज्य के चरण, ये दो चीजें यदि आपने जीवन में अंगीकार कर ली, आपकी आगे प्रगति होती चली जाए। तो इसलिए वे विनयवान हैं और विनयवान होकर के उन्होंने सबसे पहले जो विराजमान, जैसे कि आप यहाँ से आई, वहां दरवाजे पर छुल्लक जी बैठे, मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं इधर, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, पहले छुल्लक जी तो छोटे हैं फिर भी उनको ही पहले नमस्कार करके फिर आप अंदर। तो इसी तरह से हालांकि 24 तीर्थंकरों में प्रथम आदिनाथ भगवान है कि नहीं है, प्रथम आदिनाथ भगवान है, लेकिन यहाँ पर नेमिनाथ भगवान को नमस्कार इसलिए किया क्योंकि जिनके सामने शास्त्रों की रचना की जा रही है वह कौन है, वह नेमिनाथ नायक है वहाँ के मूल नायक में। और क्योंकि वो सामने विराजमान, तो जो सामने होता है उसको पहले इसलिए यहाँ पर किया गया है सिरसा नेमित। अब उन नेमिनाथ भगवान की विशेषता बतला रहे हैं, गुण रयण विभूषणम महावीर। पहले तो नेमिनाथ भगवान को नमस्कार किया है, उसके बाद फिर जिनके शासन काल में रह रहे उनको भी विस्मृत किया नहीं जा सकता।
इसलिए बताया है। तो यहाँ पर दो अर्थ हो सकते हैं। पहला तो नेमिनाथ भगवान गुण रयण विभूषण, क्या वो गुण रूपी रत्नों के विभूषण नहीं है नेमिनाथ है? नेमिनाथ भगवान भी गुण रूपी रत्नों से विभूषित हैं और महावीर भगवान भी गुण रूपी रत्नों से विभूषित है। ऐसे भी अर्थ कर सकते हैं और मिला के भी कर सकते हैं। गुण रयण विभूषणम नेमि महावीरम, नेमिनाथ भगवान भी गुण रूपी रत्नों के आभूषण हैं, विभूषण है, विभूषित हैं और महावीर भगवान भी गुण रूपी रत्नों से विभूषित हैं। तो दोनों को क्या कर दिया? दोनों को नमस्कार किया। मतलब जिनके शासनकाल में चल रहे हैं उनको भी नमस्कार है और जो सामने उपस्थित है उनको भी नमस्कार। यह क्या हो गया? यह उनका हो गया नास्तिकता का परिहार। चार कारण होते हैं किसके लिए? मंगलाचरण जब किया जाता है तो उसके चार कारण होते हैं। पहला क्या है? नास्तिकता का परिहार। दूसरा क्या है? पुण्य की प्राप्ति। तीसरा है ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति और फल की प्राप्ति। इस प्रकार से चार कारण होते हैं। तो उन चार नास्तिकता का परिहार का अर्थ है कि नास्तिक किसको कहते हैं बताइए? जो धर्म को मानता या देव, जो किसी को भी नहीं मानता, किसी भी भगवान को नहीं मानता, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? किसी भी मंदिर है, मस्जिद है, कहीं भी नहीं जाता, किसी को भी भगवान मानता नहीं, वो क्या कहलाता है? तो नास्तिकता का परिहार कर दिया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने एक भगवान को नमस्कार कर लिया तो वो आस्तिक हुए कि नास्तिक? इस प्रकार से उन्होंने परिरूपित कर दिया कि यह जैन धर्म का ग्रंथ है। मंगलाचरण से पता चल जाता है कौन से धर्म का। किसी भी ग्रंथ को जानना है तो अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, आप हर जगह देख लेना किसी भी धर्म के ग्रंथों के मंगलाचरण पढ़ लो, पता चल जाएगा कौन से धर्म का ग्रंथ। तो इसी प्रकार से इसमें कह दिया नेमिनाथ भगवान और महावीर भगवान, तो क्या पता चल गया? जिन शासन का ग्रंथ। आगे के यहाँ पर क्या बता दिया? यहाँ पर उन्होंने मंगलाचरण में दो तीर्थंकरों को नमस्कार कर दिया। अब इसके आगे कह रहे हैं सम्मत रयण निलयम पैडी समुत्कीर्तनम उच्चम। अब वे पहले अधिकार जो है वो क्या कहेंगे, आगे क्या कहने वाले हैं, इस बात को बता रहे। आगे किस चीज का वो निरूपण करने वाले विषय को, पहले तो उन्होंने विनय का प्रतिपादन किया और नमस्कार किया है भगवान को, क्योंकि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर। तो पहले लघु बना जाता है, लघु बन करके फिर प्रभु बन सकते। तो पहले हालांकि उनको ज्ञान में कमी नहीं है, कमी है क्या? वे बहुत ज्ञानी हैं लेकिन केवल ज्ञानी से बड़े तो नहीं है, इसलिए केवल ज्ञानी भगवान को नमस्कार करके उन्होंने अपनी लघुता, अपनी विनय को भी अर्पित कर दिया। और अब दूसरी लाइन में बता रहे हैं कि ग्रंथ का विषय क्या कह रहे? सम्मत रयण निलयम, जो सम्यक रूपी रत्नों का निलय है। सम्यक रूपी रत्नों का निलय है, यानी इस ग्रंथ को पढ़ करके आपको अपने सम्यक को मजबूत करना। क्या उद्देश्य? सम्यक को रूपी रत्नों का जो निलय है, ऐसे निलय यानी क्या हो जाता है? समूह, प्रकृति समुत्कीर्तन। यहाँ पर पहला अधिकार है, पहले अधिकार का नाम क्या है? प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार, ये पहले अधिकार का नाम है। तो इसमें यह बता रहे हैं पहले अधिकार को मैं कहूँगा प्रकृति। इसके बाद मतलब ये नाम है, इसके आगे इसका पूरा
पूरा विश्लेषण अंदर अधिकार में क्या है, ये क्यों कहा गया है, यह सारा बताएंगे। केवल नाम है, क्या नाम है? प्रकृति समुत्कीर्तन ओच्छम। ओच्छम का अर्थ है कहूंगा, मैं अब आगे कहूंगा या कहता हूँ। क्या कहता हूँ? प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार को कहता हूँ, जो सम्यक रूपी रत्नों का समूह है। क्योंकि देखिए, कोई भी ग्रंथ आप उठा करके देख ले, पहले नंबर पे सम्यक दर्शन ही आता है, बाकी चीजें सब बाद में आएंगी। मूल क्या है? मूल सम्यक दर्शन ही है। अगर आपने मूल को सिंचन नहीं किया और आगे के फल फूल खिला लिए, तो क्या अपना पेड़ हो जाएगा क्या तैयार? मूल को सींचना चाहिए, इसलिए सबसे पहले क्या चीज रखी जाती है? सम्यक दर्शन को रखा जाता है। अब इसको थोड़ी सी इसकी टीका पढ़ लेते हैं। गुण रूपी रत्न ही जिनके भूषण है, जो विशिष्ट ई लक्ष्मी को देता है वह वीर, किंतु जो महान वीर होने से महावीर है तथा आत्म स्वरूप की उपलब्धि रूप सम्यक अथवा छायिक सम्यक रूपी रत्न के जो आश्रय हैं, उन नेमिनाथ तीर्थंकर परम देव को मस्तक से नमस्कार करते। अब इसमें किसके सम्यक की बात कर रहे हैं? इसमें यहाँ पर लिखा है नेमिनाथ तीर्थंकर, ये टीका है। तो इसमें बताया यह गया है कि महान होने से वीर भगवान के लिए तो क्या लिखा है? गुण रूपी रत्न ही जिनके भूषण। ये संज्ञा किसको दी गई? महावीर भगवान। और जो लक्ष्मी को देता है, क्योंकि अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी किसके प्रसाद से प्राप्त हो सकती है? अनंत भगवान। यहाँ पर वीर भगवान की लीला, तो यहाँ पर जिन शासन के महावीर भगवान को नमस्कार करके फिर दिया है आत्म स्वरूप की उपलब्धि को, उपलब्धि रूप सम्यक तथा छायिक सम्यक रूपी रत्न के जो आश्रय। तो सम्यक का आश्रय कौन है? तो नेमिनाथ तीर्थंकर को क्या लिया है कि वो सम्यक का आश्रय है। दोनों की अलग अलग प्रकार से स्तुति की। यह स्तुतिकार की विशेषता होती है क्या कि अलग अलग गुणों की विस्तुति की। हालांकि सारे तीर्थंकरों में अनंत गुण है, सब समान, फिर भी काव्य की विशेषता से अलग अलग प्रकार की स्तुति की जाती है। मस्तक से नमस्कार करके जिसमें ज्ञानावरण आदि मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियों के भेद से भिन्न प्रकृतियों का कथन है, उस प्रकृति समुत्कीर्तन नामक ग्रंथ को कहूंगा। इस प्रकार विशिष्ट देवता को नमस्कार करके प्रकृति समुत्कीर्तन का कथन करने की प्रतिज्ञा आचार्य ने। तो इसमें यही बताया है कि मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति दो प्रकार की। मूल मतलब क्या? 8 कर्म। अब 8 कर्म के जो भेद प्रभेद हो गए, वो क्या हुआ? समझ में आएगा? जैसे आप अब आपके घर में कौन है? आपका बेटा। अब आपके बेटे के बच्चे हुए, वो क्या हो गए? वो सब उत्तर प्रकृति। मूल कौन रहेगा? मूल कौन? आप। अब आपके पोते पोते जो भी होते जाएंगे, वो सब क्या हो गए? समझ में? इसी प्रकार से मूल हो गए 8 कर्म, और इसके बाद का जो चल रहा है पीछे पीछे, वो सब उत्तर प्रकृति। 8 कर्म को छोड़ करके बाकी के सब क्या हो गए? उत्तर। तो इसी तरह से मूल उत्तर पैडिना, यानी मूल और उत्तर प्रकृतियों से जो सहित है, इसमें प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार को कहूंगा। मतलब यहाँ पर आप विषय समझे, विषय में ये कह रहे हैं मूल प्रकृतियों का वर्णन आएगा, यानी ज्ञान वर्णन 8 कर्म, और उत्तर प्रकृतियों का भी पूरा वर्णन इसके अंदर। इसमें इन्होंने विषय को भी स्पष्ट कर दिया और क्या बता दिया? ग्रंथ का अधिकार का नाम भी इसमें स्पष्ट कर दिया। ये समझ में आ गया? दूसरी गाथा ले ले, दूसरी गाथा। अब इसमें शिष्य प्रश्न करता है कि आपने यहाँ पर प्रकृति समुत्कीर्तन क्यों कहा? क्या प्रश्न है? यहाँ पर आपने
आपने प्रकृति जो शब्द कहा है उस प्रकृति से क्या तात्पर्य है कि प्रकृति शब्द के अनेक अर्थ हैं। प्रकृति का अर्थ होता है बादल है, पर्वत है, नदी है, इसको प्रकृति कहते हैं कि नहीं। अथवा प्रकृति कोई गुस्सा ज्यादा करता है तो उसको कह देते हैं कि भाई ये गुस्सा ज्यादा करता है, इसकी प्रकृति गुस्सा करने की है। ऐसे भी नाना प्रकार की प्रकृति लोगों में कही जाती है। तो यहाँ पर कर्म कांड में प्रकृति शब्द से आप क्या कहना चाहते हैं? तो उसका उत्तर आचार्य परमेष्ठी अगली गाथा में दे रहे हैं। पैडी शील समाओ जीवन गान अनाय संबंधो कणयो वले मलंवा तादत्तित्तं स्वयं सिद्धं। इसमें बताया गया है प्रकृतिशील स्वभाव। दो चीजें दिखी। पहला क्या है? प्रकृति। प्रकृति शब्द है। अब उस प्रकृति को क्या कहते हैं? शील अथवा स्वभाव। दो उसके मतलब प्रकृति मतलब स्वभाव। कैसे? जैसे नीम कैसा होता है? वो स्वाभाविक रूप से, मतलब ऊपर से डाला हुआ नहीं, नेचुरली जो चीज जैसी है। अब आप नीम में शक्कर डाल के उसका कुछ और स्वाद बना दो तो वो नहीं। प्राकृतिक रूप से जो चीज जैसी है उसको क्या कहेंगे? नीम का स्वभाव कड़वा ही होता है, आप उसको कितना ही करो तो भी अपने स्वभाव को छोड़ती। जल का स्वभाव ठंडा है, चंदन का स्वभाव शीतल का है। इस प्रकार से हर पदार्थ का कोई ना कोई स्वभाव होता है। उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्रकृति। तो यहाँ पर उन लौकिक प्रकृति वस्तुओं की प्रकृति नहीं बताई जा रही। यहाँ पर किसकी प्रकृति बताएंगे? कौन से कर्म की प्रकृति क्या? लौकिक की तो आप सब जानते हो, नीम कड़वा होता है, आम मीठा होता है, ये सब कौन पूछता है? सब जानते ही है ना। लौकिक प्रकृतियों को तो आप सब जानते हो, लेकिन यहाँ पर लौकिक का उदाहरण क्यों लिया गया? इसलिए कि आप लौकिक उदाहरण को समझ सको। लेकिन स्वभाव किसका बताना है? कर्मों का स्वभाव कैसा है? क्योंकि बिना स्वभाव जाने यदि आप किसी के साथ व्यवहार करोगे तो आपकी हानि हो जाएगी। होगी कि नहीं? या तो आपकी हानि हो जाएगी या फिर दूसरे की हानि होगी, दोनों में से एक की हानि होगी। इसलिए स्वभाव को जानना जरूरी है। और यदि हम स्वभाव को जाने, आज तक हमने कर्मों के स्वभाव को जाना नहीं, बिना जाने उनके साथ में व्यवहार करते रहे, इसीलिए वो बंधते रहे। अब उनको छुड़ाना है तो उनके स्वभाव को जानना जरूरी है। अगर हम स्वभाव को जाने बिना किसी के साथ में व्यवहार कर लेते, मान लो कोई व्यक्ति कैसा है, मायाचारी वाला, खूब मुख पे क्या बोलता है, मीठा मीठा, और आप भी उससे जुड़ गए। अब आपने भी उससे खूब अच्छे संबंध बनाए, बाद में उसने सब आपकी बातें जान ली और बाद में सब जगह क्या कर दिया? प्रचार प्रसार कर दिया। तो आप बुरी तरह से फंस गए। अब सब जगह आपकी बुराई हो रही। तो अगर आप उसके स्वभाव को पहले से जानते कि ये मुंह में राम और ये ऐसा व्यक्ति, यदि आप पहले से उसके स्वभाव को जानते तो आज इतने कुचक्र में फंसते तो नहीं। उस कुचक्र से बाहर निकलने का कोई ना कोई साधन आप पहले कर लेते। तो चूंकि आप उस स्वभाव को नहीं जानते थे, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। और छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा अग्नि में हाथ देता है, जब जानता है हाथ जल गया दूसरी बार नहीं देता। करते हैं ऐसे बच्चे, करते कोई चीज उनको चोट लग गई, एक बार ईंट गिर गई, कोई चोट लग गई तो हा करते फिर उसको छूते। जब स्वभाव को व्यक्ति के वस्तुओं के जान जाते हैं तो फिर अपनी प्रवृत्ति को अपन संयमित करें। घोड़े का भी स्वभाव जो उसके ऊपर बैठता है, घुड़सवार जान लेता है किस तरह से लगाम खींचूंगा तो ये कैसे करेगा। और घोड़े को भी पता है
जब लगाम ऐसे खींची जाती है तब क्या करना है, और जब लगाम ऐसे खींची जाती है तो क्या। वह भी समझता है, अपने घुड़सवार का स्वभाव वो समझता है और घोड़े का स्वभाव घुड़सवार समझता, तब उस पर अच्छी तरह से वो सवारी कर सकता है। और जो नया नया बैठा है उसको या तो वो खुद ही गिर जाएगा अथवा घोड़ा गिरा देगा। तो इसी तरह से अपने को भी कर्मों की पहले स्वभाव को जानना पड़ेगा। बिन जानते दोष गुणन को कैसे करिए, भाई पहले जान पहचान जरूरी है। तो पहली सीड स्वभाव जीवन काल अनादि संबंध। अब कर्म का और जीव का कैसा संबंध है? अनादि काल का संबंध है, आज का संबंध नहीं है। आज का संबंध नहीं है। हम क्या सोचते हैं भाई कि अभी हमने क्या किया, अशुभ भाव बनाए, अभी कर्म आ गया, ये सही है क्या? समझिए ये क्या, अगर आपने आज अभी गुस्सा किया, ठीक है शुक्रिया, ठीक है, आपको गुस्सा आ गया और आपने चेप के ऊपर क्या कर दिया, गुस्सा। अब क्या होगा? अब उस गुस्से के कारण क्या हुआ, जो अशुभ कर्म बने, कषाय रूप कर्म बने, तो आपने अभी गुस्सा किया, अभी कर्म बनेंगे कि नहीं? तो ये भी है, यह तो है कि हम अभी अगर अशुभ परिणाम बनाएंगे तो अभी अशुभ कर्म बनेगा, ये तो नवीन कर्म है। कैसा कर्म हुआ? नहीं। लेकिन पहले से भी तो हमारे पास कर्म का स्टॉक है कि नहीं? पूर्व में हमारे पास कर्म का स्टॉक पड़ा है कि नहीं? यही बात इसमें कह रहे हैं कि जीव का अनादि से कर्मों से संबंध है, पूर्व का भी है और नया भी। नया तो अपन बांध रहे, नया तो अपन जो बांध रहे हैं वो किसका है? वो भी हमारा ही। जो हम नवीन बांध रहे हैं वो भी हमारा है, आगे बांधेंगे वो भी हमारा है, लेकिन भूत का भी तो है। मतलब 3 प्रकार की चीजें। एक तो भूत का कर्म, पहले का कर्म, उसी के आधार पर तो आपको ये मनुष्य पर्याय मिली, जिनकुल मिला, ये सब किसके उदय पर मिला? पूर्व के शुभ कर्म के आधार पर मिला। और नवीन कैसा आप बांध रहे हो? नवीन वो आपके ऊपर है। आप गुस्सा करोगे, आप कषाय करोगे, आप किसी को खोटा बोलोगे, किसी का अहित करोगे तो कैसा बंधेगा? अशुभ बंधेगा। और आप किसी का हित करोगे, पूजन करोगे, स्वाध्याय करोगे तो शुभ बंधेगा। वो नवीन किसके हाथ में है? नवीन हमारे हाथ में है, लेकिन भूतकाल का हमारे हाथ में है क्या? भूतकाल में आपने पिछले जन्म में क्या किया था प्रतिभा जी? कुछ बताओ। क्यों? पिछले और उसके पिछले में कौन से तीर्थंकर को देखा था? याद है? तो पूर्व का भूत का हमको कुछ याद नहीं, पर वो है तो स्टॉक में, स्टॉक में चीज रखी है, लेकिन हमको पता नहीं है कौन सी चीज स्टॉक में। तो अपन उसमें कोई सुधार करने में सक्षम है क्या? नहीं, उसका पता ही नहीं है स्टॉक में कौन सी चीज रखी है, तो हम उसमें सुधार कैसे करेंगे? लेकिन भविष्य अपन किसको सुधार सकते हैं? जो सत्ता में है, वर्तमान को और भविष्य। जो सत्ता में है उसको तो अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम वर्तमान में अच्छे परिणाम बनाएंगे तो सत्ता में से भी निकल के उन कर्मों की धीरे धीरे निर्जरा हो जाएगी। तो इसलिए पुरुषार्थ कहाँ करना है? भूतकाल का नहीं, पुरुषार्थ वर्तमान में करना पड़ेगा। उस वर्तमान पुरुषार्थ के आधार पर क्या होगा? भविष्य काल के कर्म भी कम बंधेंगे और वर्तमान के भी कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, और भूतकाल के भी जड़ जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो वह पुरुषार्थ का किस में करना पड़ेगा? वर्तमान पर्याय में। तो यहाँ पर कह रहे हैं 2 प्रकार के कर्म हैं, एक तो नवीन कर्म है और दूसरा कैसा? यहाँ पर पुराने कर्म की बात चल रही है
जीवों से अनादिकाल का संबंध है। किसका? कर्म के साथ अनादिकाल का संबंध है। और इसमें उदाहरण देकर के बता रहे हैं, कणियों वले मलम्बा। कणियों वले मतलब कनक, कणय का अर्थ क्या है? कणियों वले मतलब पाषाण। किसका? कैसा पाषाण? स्वर्ण पाषाण। जो खदान में स्वर्ण पाषाण पड़ा हुआ है, वह स्वर्ण पाषाण है। उसके ऊपर क्या लगा है? पत्थर लगा है और मिट्टी लगी हुई। उसी प्रकार से लेकिन ताणक तितम सयासितम, लेकिन उसमें स्वर्ण है, स्वर्ण से अलग नहीं। यही बता रहे प्रकृति मतलब स्वर्ण पाषाण के अंदर का स्वर्ण, उसमें स्वर्ण का अस्तित्व है, लेकिन अभी स्वर्ण उसमें सिद्ध, स्वर्ण निकल करके आया नहीं। इसी प्रकार से हम भी हैं कि हमारा भी अभी स्वर्ण निकल करके आया बाहर नहीं। तो अपना उद्देश्य क्या है कि अपने सब कालिमा मतलब कर्म, उस सारी कालिमा को अलग करके और अंदर से अपन अपनी आत्मा रूपी स्वर्ण को बाहर निकाले। यही क्या है? हमारा लक्ष्य है। तो वह स्वर्ण सिद्ध है, स्वर्ण पवित्र है, लेकिन अभी स्वर्ण बाहर नहीं आया। इस प्रकृति को आप समझो। आपकी प्रकृति क्या है और कर्म की प्रकृति क्या है? कर्म तो मलिन है, कर्म मलिन है, लेकिन तुम स्वर्ण समान शुद्ध हो। इस परिणति को जब समझोगे कि भाई ये सोना है, ये कीचड़ है, तब तो तुम कीचड़ को सोने से अलग करोगे। अब जिसको पता ही नहीं कि सोना कीमती है, इसको अलग करना है, वो कैसे करेगा? तो इसलिए पहले स्वभाव को समझो। तुम्हारा स्वभाव स्वर्णमय है, तुम्हारा स्वभाव ज्ञान दर्शन आत्मा है, और इसको कर्म का स्वभाव क्या है? कर्म का स्वभाव कीचड़ के तुल्य। इस तरह से दोनों प्रकार के स्वभाव को यहाँ पर कर्म के स्वभाव को अलग अलग बताया जाएगा। 8 कर्मों का स्वभाव क्या क्या है। जय बोलो आचार्य सुंदर सागर महाराज की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य की जय। अच्छा